बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक ट्वीट किया है और कांग्रेस राज में भी तत्कालीन कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मायावती ने कहा है कि यूपी में सभी वर्गों और धर्मों, खासकर दलितों के साथ आए दिन नफरत, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या जैसी मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आती रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अति दयनीय हो चुकी है। इन घटनाओं के प्रति सरकारी लीपापोती से हालात में और ज्यादा खराबी नजर आ रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जघन्य घटनाओं से स्पष्ट तौर पर जनता को सपा और बीजेपी सरकार की कार्यशैली में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज में यहां तो पीड़ितों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी, साथ ही उस दौरान मीडिया आज की तरह उतना सक्रिय नहीं था। तो ट्वीट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो पूरी तरीके से हमलावर नजर आई है। इस बार न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी उन्होंने रडार पर लिया है और दोनों ही सरकारों के ऊपर अपने अपने समय में जिस तरीके से काम किए गए या काम किए जा रहे उसको लेकर और खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती जैसी तमाम घिनौनी घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लेकिन दावे कई लगातार किए जाते हैं, धरातल पर उनकी सच्चाई क्या है ये भी किसी से छुपा नहीं, और यही वजह है कि लगातार विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। उसी सिलसिले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर एक बार फिर से राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम दावे हैं, कार्यप्रणाली है, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे ट्वीट की, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया था उसका रिटर्न गिफ्ट किस तरीके से उनको मिल रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं धोखा है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। हरीश जी, जिस तरीके से एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है, किस तरीके से कहीं ना कहीं राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के कटघरे में है और यही वजह है कि बदमाश उत्तर प्रदेश में बेखौफ हो चुके हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष को तो अपने दामन में झांकना चाहिए कि उनकी जब सरकारें थी तो उस समय कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। आदरणीय योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस मजबूती के साथ अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, अपराधियों की सफाई के, जंगल राज की सफाई के लिए जिस तरह से सरकार ने अभियान चलाया, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जो सरकार का संकल्प था अपराध पे जीरो टॉलरेंस का, उस पर सरकार काम कर रही है। अभियान की तो पोल खुल गई। आपराधिक घटनाएं जो घटी वो दुखद है, और उनमें भी जो भी जहां भी अपराध हुए, अपराधियों के खिलाफ तात्कालिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने काम क्यों रहे हैं सर? एंटी रोमियो स्क्वाड क्या कर रही है? तमाम दावों का क्या हुआ? बेखौफ क्यों है बदमाश? क्यों कानून का इकबाल बुलंद नहीं है? देखिए, जब से योगी जी की सरकार आई है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पूरी तरह से तहस नहस किया गया है और एंटी रोमियो दल जिस तरह से सपा सरकार में बच्चियां स्कूल जाने से घबराती थी, स्कूल नहीं जाती थी, आज उत्तर प्रदेश में स्थिति वो नहीं है। ये बात अवश्य है कि जो अपराध घट रहे हैं वो गंभीर है, दुखद है और उनके खिलाफ भी उन अपराधों में भी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ बड़े मुकदमे दर्ज हुए हैं। बुलंदशहर में एंटी रोमियो स्क्वाड नजर नहीं आया, सरकार हापुड़ में एंटी रोमियो स्क्वाड नजर नहीं आया, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। स्क्वाड नजर नहीं आया, हाल ही में लखीमपुर खीरी में एंटी रोमियो स्क्वाड नजर नहीं आया। कौन से उत्तर प्रदेश पे काम कर रहा है सर ये एंटी रोमियो स्क्वाड? देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड एक एक व्यक्ति के पीछे नहीं चलता। इस तरह की जो सवाल है, एक वोट कितना कीमती होता है इसका अंदाजा तो आपको होगा ही, और एक एक व्यक्ति के वोट से मिलकर एक बहुत बड़ा मैंडेट आपकी सरकार को मिला है और आप आज ये कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति के पीछे एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं चल सकता। अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा सर स्टेटमेंट है, क्योंकि जब वोटों की आवश्यकता होती है तो आप एक एक व्यक्ति के घर जाते हैं वोट लेने के लिए। नहीं, आप मुझे बताइए कि ये क्या व्यवहारिक है कि एक एक आदमी के पीछे सिपाही हो? ये क्या व्यवहारिक रूप से संभव है क्या? अगर व्यवहारिक रूप से संभव हो तो आप मुझे बताइए। फिर किस तरीके से संभव है? कैसे आप एक एक व्यक्ति को सुरक्षित फील करवाएंगे, महसूस करवाएंगे सर? ये तो देखिए, सरकार कानून व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से मुस्तैद है। अपराधियों को किसी भी तरीके की
मुस्तैद का है सर, यही मैं जानना तो चाह रही हूँ, आप क्योंकि ये जिस सवाल उत्तर खड़ा कर प्रदेश में सकती मैं हैं। रह रही हूँ अपराधियों और के- जिस उत्तर प्रदेश में हम अपराधियों के सब खिलाफ रह रहे हैं, कहाँ मुस्तैदी है सर? कार्रवाई हुई है, घटनाएं तो एक के उसमें बाद एक कहीं सामने कोई आ रही शिथिलता है। हो या पिछली सरकारों की तरह उनको कोई राजनीतिक संरक्षण हो, तब तो आपका सवाल जायज हो सकता है। सर, लेकिन पिछली जब अपराधियों सरकारों के पर खिलाफ सवाल कड़ी खड़े करने कार्रवाई की स्थिति में सुनिश्चित आप हुई है नहीं, क्योंकि और पिछली किसी भी सरकारों ने अगर किसी वाकई भी में अच्छा आपराधिक काम घटना किया में होता कोई शिथिलता नहीं तो बरती जनता गई शायद है। आपको इतना तो मैंडेट देती ही नहीं। आप पर भरोसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। आप पर भरोसा इसलिए किया गया है, शायद कहीं आप नहीं, अच्छा भरोसा काम किया करेंगे, गया तो लेकिन सरकार आप ने यहाँ काम पर भी आकर किया। पिछली सरकारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, आपकी तो जवाबदेही है ना। नहीं, जब भरोसा जनता ने किया तो हमने काम भी किया। रिटर्न गिफ्ट हमारी नहीं मिल रहा सरकार है में आप सर। देखिए कि दुर्दांत अपराधियों को सफाया हुआ पूरे प्रदेश में और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। भू माफिया, खनिज माफिया, शिक्षा माफिया, जितने तरह के माफिया तंत्र थे वो ध्वस्त हुए। सर, जो गली मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, एक एक गली कूचे से मिलकर एक गांव बनता है, एक गांव से एक जिला, जिले से शहर, शहर से राज्य और राज्य से एक देश बनता है। और जब चुनाव होते हैं उस दौरान आप हर उस गली को कवर करते हैं, हर उस गली में आपके नेता विधायक मंत्री जाते हैं, लेकिन जब कानून व्यवस्था को बहाल करने की बात आती है तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के पीछे हम नहीं जा सकते, हर एक गली में हम बदमाशों का सफाया नहीं कर सकते। ऐसे तो कैसे आप कानून व्यवस्था को बहाल कर ये पाएंगे मैंने राज्य नहीं में कहा, सर? ये आप अपनी तरफ से कह रही हैं। सर, आपने अभी अपनी कहा ना तरफ से एक कह एक रही व्यक्ति हैं। के पीछे हम नहीं आप जा बात को सकते। तोड़िए मरोड़िए नहीं। एक एक व्यक्ति से एक आप अपनी परिवार बात है को और एक मेरे एक मुंह में मत परिवार से डालिए। ही एक गली है और एक एक नहीं, गली आप से ही तोड़िए गांव बनता मरोड़िए है। नहीं बात को। आप कोई ऐसा मॉडल सुझाइए कि जिसमें अपराध जीरो हो जाए, सरकार लागू करने सत्ता है। आप मुझे कोई ऐसा सर, मॉडल सत्ता में प्रस्तुत आप हैं। करिए सत्ता में आप जिसमें हैं। अपराध जीरो हो जाए, सरकार उसको लागू करने तैयार है। सत्ता में सर आप हैं, मॉडल मैं क्या सुझाऊं आपको? सत्ता सत्ता में में है तो हम आप काम कर रहे हैं, हैं। पुलिस आपकी है, सत्ता अधिकारी में आपके है तो हम हैं, रिसोर्सेस आपके अपराधियों के खिलाफ काम हैं, कर कमी रहे हैं। कहाँ है? पुलिस आपकी, रिसोर्सेस आपकी, कमी कहाँ पे है? जो भी कमी है उसको सरकार दूर कर रही है। नजर नहीं और आ रहा है सर सरकार धरातल काम कर रही पर। है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और खासतौर धरातल पर पे ही महिलाओं काम के कर रही है, उत्थान को आसमान लेकर में जो नहीं आप काम बात कर रही। कहते हुए आ रहे हैं, हमारे प्रदेश की बच्चियां घरों से निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं आपके राज्य में। देखिए और ये मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, आंकड़े हैं। जिस तरीके से बुलंदशहर का मामला सामने आया हाल ही में, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना लखीमपुर खीरी से सामने आई और वो किसी से छिपी नहीं है। जो भी आपराधिक घटनाएं घटी उसमें सरकार ने त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की, एनएसए तक लगाया सरकार अपराधियों के खिलाफ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेप और हत्या में प्रिंसिपल पनिशमेंट, फांसी की सजा का प्रावधान किया। लगेगा सर? इससे ज्यादा फुल और स्टॉप कड़ा कब कानून लगेगा? क्या लागू किया जा सकता है? फुल स्टॉप लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे ये बता दीजिए सर, आखिरी सवाल। क्या पूरी तरीके से अपराध पर फुल स्टॉप लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे? सरकार का पूरा प्रयत्न है कि अपराध पे पूरी तरह से लगाम लगे और पूरे अपराध पूरी तरह समाप्त हो। सरकार उस पर काम भी कर रही है। चलिए ठीक है, कोशिश लगातार है लेकिन धरातल पर नजर आ नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से एक के बाद एक अपराध सामने आ रहे हैं, ऐसे में आप जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी भी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि हर एक गली में हम पीछे नहीं जा सकते, हर एक व्यक्ति के पीछे नहीं जा सकते। इससे हास्यास्पद बयान कोई हो ही नहीं सकता कि एक एक वोट के लिए आप एक गली और एक परिवार के पास जरूर जाते हैं, लेकिन जब आपको अपनी जिम्मेदारी वहन करने का वक्त आता है तब आप अपने वादों से पीछे हट जाते हैं।